तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल में और एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक पाठक और आप लोग देख रहे हैं डिजिटल स्किलिंग। तो आप बड़ा बड़ा यूट्यूबर का वीडियो में देखिएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि ये इससे इतना करोड़ कमा लिया जाएगा, इससे इतना लाख कमा लिया जाएगा, वो लोग इतना कमा रहा है। लेकिन रियलिटी में, ग्राउंड रियलिटी में लोग कितना कमा रहा है, लोग आखिर में क्या कर रहा है, उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उस चीज़ को हम बताना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए। सबसे पहले तो फ्रीलांसिंग होता क्या है उसको आप अच्छे से समझिए। उसके बाद आप करने के लायक हैं या आपसे होगा या नहीं होगा उसको आप डिसाइड करिए। और फिर लास्ट में जो हम बताएंगे कि कितना तरीका है फ्रीलांसिंग से कमाने का। कहते हैं कि फ्रीलांसिंग होता क्या है। फ्रीलांसिंग मतलब अगर आप किसी के लिए काम करते हैं लेकिन आप उसके लिए जॉब नहीं करते हैं। मान लीजिए वो आपको एक प्रोजेक्ट दिया, प्रोजेक्ट देने के बाद आप उसको काम करके दे दिए, तो वो चीज़ हो गया फ्रीलांसिंग। आप अपने लोकल मार्केट में भी देख सकते हैं फ्रीलांसिंग बहुत ही ज़्यादा तेज तरार तरीके से होता है, लेकिन आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे शादी होता है, ठीक है, शादी में कैटरर आते हैं। कैटरर तो हमारे यहाँ जॉब नहीं करते हैं, ठीक है, वो कैटरिंग करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, खिलाते हैं, चले जाते हैं, बदले में एक सर्टेन अमाउंट लेते हैं, चले जाते हैं। वो आपके गुलाम नहीं। आपको उनको अगर मन नहीं करेगा कि नहीं आपको खाना नहीं खिलाना है, नहीं बनाना है, ठीक है, तो वो नहीं आएंगे। डीजे वाला रहेगा, लाइट वाला रहेगा, वो लोग क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं। उनका मन है, अगर खाली है तो आएंगे, नहीं मन है, तबीयत खराब है, कुछ भी है तो नहीं आएंगे। वही चीज़ अगर ऑनलाइन में करते हैं हम लोग तो उसको हम लोग फ्रीलांसिंग के फैंसी नाम बना करके दे दिया गया है। जो भी फ्रीलांसिंग प्रोवाइड करता है, मान लीजिए हम फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो फ्रीलांसिंग प्रोवाइड करने के लिए हमको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। अब जो खाना बनाने आया है मेरा घर में तो उसको खाना बनाने आता है, तभी वो यहाँ पे आके काम कर पा रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ एक स्किल होना जरूरी है जिससे आप कुछ काम कर पाएँ, आप अपना सर्विस डिलीवर कर पाएँ, तभी जा करके आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो सब चीज़ को जानिए, बारीकी से जानिए। बहुत 15 से 20 वेबसाइट, लेकिन आपको स्किल सीखना पड़ेगा, तभी जा करके कुछ आपका बेनिफिट होने वाला है, पैसा आप कमा पाइएगा। नहीं तो सोचिएगा कि बिना स्किल का हम जाएंगे और तुरंत जा करके वहाँ पे कमाना स्टार्ट कर देंगे तो वो पॉसिबल एकदम नहीं है। और ये भी होता है कि बहुत कोई पैसा मांगता है, मुझे 1000 रुपये दीजिए, मुझे 2000 दीजिए, हम आपका तुरंत जॉब लगवा देंगे, ठीक है। तो ये सब स्कैम से भी बच के रहना है। ये तो सबसे ज़्यादा एकदम बच के रहना है, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले और बहुत मतलब बीज कुल करके है और भी बहुत सारा मतलब वेबसाइट है, ऑनलाइन है। उसमें क्या करना रहेगा कि बस आपको जोड़ना रहेगा। आपके अंदर में आप 5 आदमी जोड़िए तो उसका 20-20 हज़ार मिला करके आपको 5000 रुपये आपको दे दिया जाएगा, बाकी सब अपने रख लेंगे, ठीक है। तो ऐसा लाखों कंपनी रजिस्टर हो चुका है, तो वो सारा कंपनी से बच करके रहना है। ऑनलाइन जो काम होता है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाता है, लेकिन इतना सारा जो फेक कंपनी खुल गया है, ये जोड़ने वाला, जोड़ के आगे बढ़ाने वाला, करोड़पति बनाने वाला, ये सारा चक्कर में सारा ऑनलाइन जितना भी जो जेन्युइन चीज़ है वो भी बर्बाद हो गया। मान लीजिए कोई स्टूडेंट स्टार्ट किया कि हमको ऑनलाइन पैसा कमाना है, ठीक है, वो जैसे ही जाता है वो फंस जाता है स्कैम में कि वहाँ पे अरे वहाँ पे 2000 रुपया देना है, जुड़ना है, फिर अपने अंदर में 5 को जोड़ना है, फिर उसको बोलना है जोड़ने के लिए। यही करके फिर ऑनलाइन का भी बदनामी हो जाता है, डिजिटल मार्केटिंग का भी, सारा चीज़ का बदनामी करके हम भी काम करते हैं तो मेरे ऊपर भी सबका भरोसा उसी तरह से डोलते रहता है। लेकिन जब देखते हैं कि हाँ ठीक ठाक काम चल रहा है मेरा, तब उनको भरोसा होता है। तो ये चीज़ हो गया फ्रीलांसिंग। अब हम आपको तरीका बताते हैं, तरीका के साथ साथ उसमें कौन सा स्किल चाहिए रहेगा वो भी चीज़ हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहला तरीका है हम लोग का ग्राफिक डिजाइनिंग का, ठीक है। ये काम हम मतलब अपना सबसे स्टार्टिंग में हम भी यही काम किए थे, तो आपको भी यही सजेस्ट करेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग का। ग्राफिक डिजाइनिंग होता क्या है, बड़ा बड़ा कंपनीज में क्या यूज होता है वो जानिए पहले। जितना भी बैनर बनता है, पोस्टर बनता है, या सोशल मीडिया में आप देखते होंगे, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में जो पोस्ट वगैरह जाता है, ठीक है, बड़ा बड़ा कंपनी का या किसी इंडिविजुअल का, प्रोफेशनल का, तो वो जितना भी पोस्ट जाता है तो उसको डिजाइन करना पड़ता है। वो कोई ना कोई तो डिजाइन करता है, डिजाइन करके ही वो बनता है। तो आप अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हैं पैसा, वो आपके ऊपर है। लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करने के लिए सबसे पहले आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का स्किल एक्वायर करना पड़ेगा। डायरेक्ट नहीं कि हमको ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, हम बैठ गए डाउनलोड करके 1-2 सॉफ्टवेयर और कस्टमर बुलाना चालू कर दिए। वो चीज़ करिएगा तुरंत फंसिएगा, तुरंत फिर उस काम को आप छोड़ के भाग जाइएगा। वो चीज़ नहीं करना है। आपको करना क्या है, सबसे पहले सीखना है। अब ग्राफिक डिजाइनिंग का कौन कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, सबसे जो बिगिनर वाला सॉफ्टवेयर है, आपको एकदम ही नहीं आता है, जीरो आता है, ठीक है, तो आपके लिए कैनवा है, canva.com, ठीक है। वहाँ पे आप जाइए, आप थोड़ा बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग सीखिए, उसके बाद आप वहाँ से स्विच करिए, उसके बाद जाइए आप फोटोशॉप पे, ठीक है। फोटोशॉप अगर आप सीख लीजिएगा, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, तो उसके बाद आप ग्राफिक डिजाइनिंग में मतलब समझिए प्रो बन जाइएगा। ये 2 सॉफ्टवेयर 3 सॉफ्टवेयर आपको सीख लेना है। लाखों सॉफ्टवेयर आ गए, लेकिन फोटोशॉप का टक्कर का अभी तक कोई सॉफ्टवेयर नहीं आया है। एडोब का है, एडोब फोटोशॉप, ठीक है, तो पूरा जेन्युइन चीज़ है। तो हम तो बोलेंगे यूट्यूब से ही सीख लीजिए। अगर आपको मेरे से सीखने का मन है तो डायरेक्ट मेरे को मैसेज करिए, हम भी आपको सिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। यूट्यूब में आप इंटरटेनमेंट के लिए लाखों वीडियो देख जाते हैं, लेकिन अगर पढ़ाई का एक वीडियो रहेगा, कुछ सीखने का एक वीडियो रहेगा, तो उसको आपको कंप्लीट करने में महीनों लग जाता है। तो अब ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना है हम लोग को, पहले स्किल एक्वायर कर लेना है, उसके बाद हम लोग को जाना है क्लाइंट ढूंढने के लिए।
अब देखिए जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग का हम बताएं, ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में आपका थोड़ा सा दिमाग जो है वो डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव वाला होना चाहिए कि आपको डिज़ाइन का थोड़ा सा नॉलेज रहे, थोड़ा सा कलर का नॉलेज रहे, ठीक है। खास करके लड़कियों में ये सारा चीज़ स्किल ज़्यादा रहता है कि डिज़ाइन का पर्सपेक्टिव उनका बहुत बढ़िया रहता है। खैर लड़के भी किसी से कम नहीं हैं। तो ग्राफिक डिजाइनिंग आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको कलर वगैरह थोड़ा देखना, क्या चीज़ सुंदर दिख रहा है, क्या अच्छा नहीं दिख रहा है, वो सारा चीज़ का आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह जब आप कंटेंट राइटिंग करते हैं तो आपका लिखने का तरीका बहुत बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। लिखने के लिए अब इसके लिए टूल क्या है, इसके लिए कोई खास वैसा टूल नहीं है। MS वर्ड आप सीख लिए हैं तो वो काफ़ी है, ठीक है। दूसरा अब तो AI भी आ चुका है, चैट GPT से भी आप कंटेंट लिख सकते हैं, लेकिन चैट GPT से आप लिख करके कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा तो वहाँ तुरंत पकड़ा जाइएगा, वो चीज़ आपको नहीं करना है। चैट GPT का यूज़ करना है, हेल्प लेना है, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं मारना है, उसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, ठीक है। चैट GPT में हम लोग गए, हम लोग कुछ कंटेंट लिखे, प्रॉम्प्ट डालें, प्रॉम्प्ट डालने के बाद वहाँ पे कुछ रिजल्ट मिला, उसको हम लोग को खुद से एनालाइज करना है, तब जा करके उसको यूज़ करना है। कंटेंट राइटिंग के लिए आप चैट GPT का यूज़ कर सकते हैं। और साथ में आप बोलिएगा कि नहीं मेरा ग्रामर ठीक नहीं है, इंग्लिश ठीक नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आप ग्रामरली करके एक वेबसाइट है, पेस्ट कर दीजिएगा तो वहाँ पे जो आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक रहेगा या फिर स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा वो सारा चीज़ आपको वहाँ पे बता देगा, तब जा करके उस कॉन्टेंट को आप यूज़ करिए। कॉन्टेंट कहाँ पे क्या चीज़ का ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको डिलीवर करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम लोग कुछ भी कहीं भी डिलीवर कर दें, किसी भी तरह का लैंग्वेज कहीं भी हम लोग यूज़ कर दें। तो कंटेंट राइटिंग में आपका इंग्लिश थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। अब इंग्लिश में अगर कंटेंट लिख रहे हैं तो हो सकता है कि हिंदी में ही कंटेंट लिखने आ जाए, तो वहाँ पे भी आपका काम बन सकता है। अगर हिंदी अगर आपको अच्छा से आता है तो हिंदी में ही कंटेंट लिखिए, अगर किसी कंपनी का ज़रूरत है। तो दूसरा तरीका ये है कंटेंट राइटिंग का। इसमें अगर आप महारत हासिल करिएगा तो आप बड़ा बड़ा कंपनी के लिए कंटेंट लिख सकते हैं, यूट्यूबर्स के लिए कंटेंट लिख सकते हैं, वीडियो का स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट का स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। और अगर ये सब भी नहीं करते हैं तो कंटेंट लिख करके अपना वेबसाइट बना करके या blogger.com में जा करके आप वहाँ पे अपना कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं। वो पब्लिश होगा, वहाँ से आपको रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि वेब डेवलपमेंट तो समझिए कि वेब डेवलपर जो रहता है वही करता है, या फिर बीटेक का कोर्स करना पड़ता है तब जाके हम लोग वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वो हम बात आपका एकदम सही है। जिस लेवल का वेब डेवलपमेंट जो वेब डेवलपर रहते हैं वो करते हैं, उस लेवल का हम लोग नहीं कर सकते हैं। थोड़ा कम लेवल का हुआ, वर्डप्रेस से हम लोग को मान लीजिए बनाना है वेबसाइट, तो वो सारा चीज़ हम लोग सीख सकते हैं। यूट्यूब में जाइएगा, 8-10 घंटा का या फिर थोड़ा सा ज़्यादा घंटा का कोर्स रहेगा, वो आप कर लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा कि वर्डप्रेस से कैसे वेबसाइट बनाते हैं, तो उतना ही आपके लिए काफ़ी है। और भी 1-2 टूल है जिससे मतलब तुरंत ही वेबसाइट बन जाता है, उसमें सारा टेम्पलेट वगैरह डाला हुआ रहता है, सारा यूज करके आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये तरीका है, वेब डेवलपमेंट से भी आप पैसा कमा सकते हैं। अब कहाँ से कमाएंगे थोड़ा सा हम यहाँ पे बता देते हैं, ये इसको लास्ट के लिए नहीं रखते हैं। वेब डेवलपमेंट जब आप कीजिएगा तो जितना भी आपका लोकल बिजनेस है, आसपास में जितना भी बिजनेस है, ट्रेनर जिम है, ट्रेनर हैं, ठीक है, डॉक्टर हैं, सबको अपना वेबसाइट चाहिए। या वेबसाइट नहीं भी चाहिए तो उनको अपना पोर्टफोलियो के लिए एक वेबसाइट चाहिए रहता है कि एक लिंक में क्लिक किए कि उनका पूरा पोर्टफोलियो खुल गया, ठीक है। तो वो सबको अब आज के ज़माने में चाहिए, तो उनको आप अपना सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं ये वेब डेवलपमेंट का। वेब डेवलपमेंट के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, वर्डप्रेस सीखना पड़ेगा। वर्डप्रेस के अलावा आपको क्या सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा कंटेंट राइटिंग का भी यहाँ पे काम आएगा। इसीलिए ये सारा जितना चीज़ है ना, अगर आप साथ में काम करते हैं तो वो पूरा मिल करके ही डिजिटल मार्केटिंग बनता है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपको किसी का फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, जितना भी चीज़ है, टिकटॉक है तो टिकटॉक, सारा चीज़ आपको मैनेज करना होगा। अब मैनेज करने का मतलब क्या है कि जितना भी वहाँ पे कुछ पोस्ट करना है मान लीजिए, तो पोस्टिंग आपको करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ जो आपको करना रहेगा, अगर किसी का मैसेज आया या किसी का कमेंट आया तो उसका आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। जो इंडिविजुअल है, मान लीजिए मेरा बिजनेस है, ठीक है, हम जिम ओनर हैं, हम ट्रेनर हैं, हम वहाँ पर ट्रेनिंग करवाएंगे, बॉडी बनवाएंगे, कि हम वहाँ पर इंस्टाग्राम हैंडल मैनेज करते रहेंगे कि हाँ सर कितना फीस है और क्या है, वो सब चीज़ तो मैनेज नहीं कर पाएंगे। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में प्लस एक है गूगल माई बिजनेस भी आपको मैनेज करना पड़ सकता है, अगर किसी बिजनेस का आप सोशल मीडिया मैनेज करते हैं। तो ट्रांसलेशन से आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। अब हम लोग का जो लैंग्वेज है वो एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज का जो है वो चीज़ हम लोग को इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश वाला जो है तमिल में चाहिए। अगर आप कोई लैंग्वेज के जानकार हैं, हिंदी के मान लीजिए आप जानकार हैं और इंग्लिश के भी आप जानकार हैं, तो इंग्लिश वाला चीज़ को आप हिंदी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब बोलिएगा कि गूगल ट्रांसलेशन से तो ये काम हो सकता है, लेकिन हम प्रैक्टिकल बता रहे हैं, सच बात बता रहे हैं कि ट्रांसलेशन जो गूगल ट्रांसलेट से करके देता है वो एकदम ही यूजफुल नहीं रहता है। बाद में उसमें उसको सब चीज़ को एडिट करना पड़ जाता है। तो आप यूज़ कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। 100% एक्यूरेट ट्रांसलेशन नहीं देता है। जो बड़ा बड़ा कंपनी रहेगा वो चाहिए उसको 100% एक्यूरेट। मान लीजिए हम अपना बुक लिखे हैं कि हाउ अभिषेक पाठक बिकम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस कंट्री। अब हम वो बुक को हिंदी में लिखे हैं, ठीक है। अब हम मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि हम जाएँ और इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करें, तमिल में ट्रांसलेट करें। तो हम जो ट्रांसलेटर रहते हैं उनको
दे दिए। अब मान लीजिए हम गूगल में डालेंगे वो बुक को और ट्रांसलेट कर देंगे इंग्लिश में, तो मेरा जो भाव रहेगा, हम हिंदी में जो उस बुक को लिखे हैं तो मेरा भाव ही चेंज हो जाएगा। तो उस भाव को बरकरार रखते हुए साथ में जो ट्रांसलेशन हम लोग को करना है इंग्लिश में, उस चीज़ के लिए हम लोग को ट्रांसलेटर का ज़रूरत पड़ता है। ऑनलाइन टीचिंग से भी आप पैसे कमा सकते हैं। आप अपना यूट्यूब चैनल बना करके उसमें ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। मेरा अपना दोस्त जो है वो ऑनलाइन टीचिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, ठीक है। 80-90 हज़ार सब्सक्राइबर उसका हो गया है। अगर वो भी यही बात सोचता कि हमको ऑफलाइन ही पढ़ाना है तो आज भी वो मतलब नॉर्मल ही तरीके से पैसे कमाते रहता है। लेकिन अब दिन प्रतिदिन उसका ग्रोथ बढ़ते जा रहा है, ठीक है। उसका चैनल का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ज्ञान अंचल। उसमें वो अपना टीचिंग करता है, पढ़ाता है और बताता है। तो ये लाइव एग्जांपल है, ठीक है, कि लाइव आदमी पढ़ा करके पैसा कमा रहा है टीचिंग करके। तो इसके बारे में हमको ज़्यादा एलोबरेट करने का ज़रूरत ही नहीं है। आप यूट्यूब चैनल बनाइए, उसमें पढ़ाइए। या तो अगर आपका बैच बना हुआ है, आप अगर ऑलरेडी किसी स्कूल में पढ़ाते हैं या टीचर आप ऑलरेडी हैं, तो आप जूम में पढ़ा सकते हैं। लॉकडाउन के टाइम में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बूम में आया है, तो इस सारा चीज़ का यूज़ करिए। अब जरूरी नहीं कि कोर्स वाला ही चीज़ पढ़ाइए, कोर्स के अलावा भी आप कुछ पढ़ा सकते हैं। जैसे हम आपको ये सारा चीज़ बता रहे हैं, एक तरह से पढ़ा ही रहे हैं, तो कोर्स के अलावा भी आप बहुत सारा चीज़ पढ़ा सकते हैं। योगा भी सिखा सकते हैं, डांस सिखा सकते हैं, सब चीज़ आप ऑनलाइन सिखा सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से या फिर जूम के माध्यम से। आप अपना एक सब्सक्रिप्शन बेस कर दीजिए कि हम 1000 रुपया महीना का लेंगे, जूम में आपका डेली क्लास चलेगा, इतना बजे से इतना बजे तक आपको ज्वाइन करना है। वीडियो एडिटिंग से आज के ज़माने में आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। वैसे हम मतलब अब वही सब यूट्यूबर जैसा हम नहीं बोल रहे हैं कि करोड़ों कमा लीजिएगा, आप इतना BMW में घूमिएगा, वो चीज़ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन वीडियो एडिटिंग में बहुत पोटेंशियल है। क्या है कि अभी सब चीज़ वीडियो से चल रहा है, सबको सोशल मीडिया पे आना है, सबको यूट्यूब में वीडियो बनाना है। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं, अब जैसे मान लीजिए बड़े यूट्यूबर हैं, उनको अपना वीडियो वो बनाए कि वीडियो एडिट करने बैठे, तो उनको चाहिए वीडियो एडिटर कि वो वीडियो बना के दें, वो एडिट करके सामने वाला इंसान हमको दे दे। बड़ा बड़ा कंपनी है, उन लोग को चाहिए कि मेरा एडवर्टाइजमेंट बने। और मतलब वीडियो एडिटिंग का जो दायरा है अब बढ़ता ही जा रहा है, घटने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। वीडियो एडिटिंग के लिए आपको कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा? सबसे जो बेस्ट सॉफ्टवेयर इसमें चलता है वो एडोब का प्रीमियर प्रो चलता है, ठीक है। दाविंची चलता है, फिल्मोरा चलता है, मोबाइल में काइन मास्टर, VN, अब जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। अब कोई चीज़ में आपको थोड़ा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ सकता है, तो वो भी उसके लिए भी थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन फ्री वाला भी बहुत सारा वर्जन है, फ्री वाला वर्जन को भी आप यूज करके वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। अब ये वीडियो हम बना रहे हैं, इसको भी तो एडिट करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। अब एक चीज़ यहाँ पे और बात आता है कि ये सारा चीज़ करने के लिए आपके लिए पास कोई ना कोई डिवाइस होना जरूरी है, ठीक है। आपके पास या तो छोटा मोटा काम है तो उसके लिए मोबाइल, नहीं तो फिर आपको लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो फिर ऑनलाइन से आप सोचिएगा काम करने का, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए कुछ भी करके, किडनी बेच करके, नहीं मजाक कर रहे हैं लेकिन लैपटॉप ले लीजिए। लैपटॉप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के 21वीं सदी में। डाटा एंट्री का जॉब के लिए आपको मेनली जो होता है, आपको एक्सेल सीखना पड़ेगा। एक्सेल के बिना डाटा एंट्री करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में भी आपको डाटा एंट्री करना पड़ जाए। जैसे टैली में आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। डाटा एंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है टैली और एक्सेल। ये दो सॉफ्टवेयर आपको सीखना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत आपको GST का भी जानकारी होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो अगर कुछ दूसरा डिफरेंट टाइप का डाटा है तो आपका जो कंपनी का वेबसाइट रहेगा या कंपनी का पोर्टल रहेगा, उसी में आपको डाटा एंट्री करना पड़ेगा। डाटा एंट्री का एक हम जॉब किए थे, वो हम किए थे कॉलेज के टाइम में। उसमें क्या था कि गवर्नमेंट का वेबसाइट था, ठीक है। उसमें हमको जाकर के डेटा अपलोड करना था। जितना भी किसान लोग थे, किसान का कितना उनके पास ज़मीन है, कितना उपजाऊ है, क्या है, नहीं है, सारा डिटेल हम लोगों को अपलोड करना था। तो डाटा एंट्री के नाम पे स्कैम भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, सतर्क रहिएगा कि ऐसा नहीं कि डाटा एंट्री का जॉब के चक्कर में कहीं पैसा दे दिए और वहाँ पे फंस गए। स्किल एक्वायर करने के बाद आपको एक अपना पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है। सबसे पहले तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप किसी के लिए फ्री में काम करना पड़ेगा। 1-2 क्लाइंट आप पकड़िए, 1-2 इंसान ऐसा पकड़िए, इसके लिए आप फ्री में काम कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए 1-2 कोई सोशल मीडिया का अकाउंट पकड़ लीजिए, बोलिए कि हम आपके लिए फ्री में कंटेंट बनाएंगे, उनको कंटेंट दीजिए, पोस्ट करिए, ठीक है। उसको फिर अपना पोर्टफोलियो में ऐड करिए। पोर्टफोलियो होता क्या है वो भी समझ लीजिए। पोर्टफोलियो अपना काम दिखाने का तरीका होता है। अगर आपको अपना काम दिखाना है तो अब जैसे मान लीजिए कारपेंटर आया, तो कारपेंटर आपको दिखाता है कि देखिए इतना इतना ये सब चीज़ हम बनाए हैं, इसमें से मतलब हम प्रोफेशनल आदमी, हम बढ़िया चीज़ बना सकते हैं। रेज्यूमे आप बना सकते हैं, रेज्यूमे में डाल सकते हैं। CV बना सकते हैं, CV में डाल सकते हैं। या फिर आप अपना एक छोटा सा वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट में बनाने का भी तरीका है, 4-5 मिनट में वेबसाइट बना के अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। या अगर वो भी चीज़ नहीं है तो अपना ही एक सोशल मीडिया अकाउंट बना लीजिए, ठीक है। उसमें आप क्या क्या काम
काम करते हैं वो सारा चीज़ डाल दीजिए, एक फोटो बनाकर, वीडियो बना के। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग करके, नहीं तो फिर सामने से फ्रंट फेसिंग मस्त एक वीडियो ऐसे बना लीजिए। हेलो, आई एम अभिषेक पाठक, आई एम अ वीडियो एडिटर, आई विल एडिट योर वीडियो वेरी नाइसली, प्लीज कॉन्टैक्ट मी, दिस इज माई फोन नंबर। ठीक है, वो डाल दीजिए। अब उसको लोगों के साथ शेयर करिए। शेयर करने के बाद जिसको भी अपना वीडियो एडिट कराना होगा, ग्राफिक डिजाइनिंग करवाना होगा, जो भी चीज़ करवाना होगा वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, वहाँ पे एक अपना पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं कि कोई भी एक तरीका से, मतलब आप अपना एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट बना लीजिए कि आप कौन कौन सा काम कर सकते हैं, क्या क्या आपका सर्विस है। मान लीजिए आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं तो आप कौन कौन सा क्लास को पढ़ा रहे हैं वो सारा चीज़ उसमें मेंशन कर दीजिए और उस पीडीएफ को पूरा शेयर करिए। तो एक पोर्टफोलियो आपको बना लेना है। उसके बाद उसको शेयर करना स्टार्ट करना है। अब अपना जो कांटेक्ट रहेगा, व्हाट्सएप में कांटेक्ट रहेगा, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, वो सारा चीज़ जगह तो आपको शेयर करना ही है। दूसरा कि आप लोकल मार्केट में जाइए। फ्रीलांसिंग के लिए हम आपको सबसे पहले नहीं बोलेंगे कि जा करके आप वर्क में वेब बना लीजिए अकाउंट, freelancer.com में बना लीजिए, समुंदर में कूदिएगा डूबिएगा। इसीलिए इससे बढ़िया हम बोल रहे हैं कि पहले नदी में कूदिए, पहले तालाब में कूदिए, अपना लोकल मार्केट में जाइए। लोकल मार्केट आपका अगर मान लीजिए यहाँ घर है, घर के बगल में कोई दुकान है, उसमें जाइए, उसको जा करके अप्रोच करिए। उससे पहले 1-2 हज़ार रुपये कमाने का स्टार्ट करिए और कमाने के बाद जब वहाँ पे आप कमा लीजिएगा तब फिर आइए upwork.com में, freelancer.com, वहाँ पे अकाउंट बनाइए। वहाँ पे अकाउंट बना के अपना पोर्टफोलियो शो करिए अच्छा से बना करके, एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट में शेयर करके एक पोर्टफोलियो बनाइए। वहाँ दिखाइए कि हाँ ये चीज़ हम काम किए हैं। जब आप 4-5 जन का काम कर दीजिएगा फिर काम के ऊपर आपको काम मिलेगा। ठीक है, आपका काम देखेगा, फिर उसके हिसाब से आपको और काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका जर्नी जो है आगे बढ़ेगा और फिर आप मुड़ के कभी पीछे नहीं दिखिएगा। और इस वीडियो को आप याद करिएगा। अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखे होंगे, समझे होंगे, तो आप पक्का इस वीडियो को याद करिएगा। इसके अलावा भी लिस्ट बहुत लंबा है, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। 5 लोग भी कमेंट कर दिया यूट्यूब में कि हाँ हमको वीडियो चाहिए, पार्ट 2 भी इसका चाहिए, तो हम इसका पार्ट 2 बना करके भी आपके लिए डाल देंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको जेन्युइन से जेन्युइन बात बताएं, मतलब उल्टा सीधा ज़्यादा बटर मसाला लगा करके हम आपको हाई फाई बात बता करके आपको खुश तो कर दें कि आप मतलब आप अंबानी बन सकते हैं, लेकिन आप असल में बनिएगा नहीं, बाद में फिर हम ही को गाली दीजिएगा। इसीलिए हम आपको सही से सही जानकारी देने का कोशिश करते हैं। ये यूट्यूब चैनल का, डिजिटल स्किलिंग का यही सपना है, यही मोटिव है, यही विजन है, यही एम है, सब यही है। तो जो भी अगर आपको दिक्कत आता है, कुछ दिक्कत आता है, तो आप नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709369285, उस पर आप कांटेक्ट करिए। हम अवेलेबल होंगे तो आपको कांटेक्ट कर लेंगे, नहीं अवेलेबल होंगे तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब तो करना ही है, तो यूट्यूब का नियम है ही। करते जाइए, बढ़ते जाइए और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।